और कायानुसति जैसा किसका नाम है, काया जमा अनु जमा सती, अर्थात ये जो शरीर है इसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी, ख्याल, ध्यान, इस शरीर के बारे में बहुत सारा जो ध्यान है, छोटे से छोटा जो ध्यान है, इसको कायानुसति कहते हैं और इसको दूसरी भाषा में कायानुसति के हिसाब से कायानुपसना भी कहते हैं। काया के बारे में छोटी छोटी देखना, क्या हमारे अंदर काया में चल रहा है, इस काया का निर्माण कैसे हुआ है, इसके जो क्षरण किस तरीके से हो रहा है। सच बात तो ये है कि हम पल पल जन्म ले रहे हैं और पल पल मर रहे हैं। हमारी हजारों कोशिकाएं जन्म लेती हैं और मरती हैं। हर बार आने वाली जो सांस है वो नई होती है। हर बार जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो नया होता है। सब कुछ नया नया ही होता है, परिवर्तन होता रहता है। और इसको गहराई से देखने को ही विपश्यना कहते हैं। ये चार जो स्मृति प्रस्थान है, या जिसको सती पट्ठान कहते हैं, उसका पहला अंग है। और विशेषकर हम पहले अंग को ही देखने का प्रयास करते हैं। और इस को देखने में हमारे जो मदद है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो मदद करती हैं। हमारी श्रद्धा इंद्रिय है और वीर इंद्रिय है, स्मृति इंद्रिय है, समाधि इंद्रिय है और प्रज्ञा इंद्रिय, ये हमारी मदद करती है। आज मैं थोड़ा सा गहराई में जाने का प्रयास करूंगा। हम लगभग 3 साल से कर रहे हैं, तो कुछ आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। 3 साल का पूरा कोर्स शायद आज बिंदुओं के रूप में आपको मिल सकता है। और इसी पे ही मैंने आज थोड़ी सी तैयारी की। हालांकि विषय बहुत लंबा है, बहुत गंभीर है। सही में अगर शुरुआत की जाए तो ये साल भर में भी खत्म होने वाला नहीं है, इतना बड़ा विषय है। लेकिन मैं इसको, क्योंकि 3 साल से हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का, साधना का, तरह तरह की साधना कर रहे हैं, तो आप लोग इसका चिंतन मनन कर सकते हैं। आज मैंने जो विषय लिया है, मध्यम निकाय से पिंडपात पारिशुद्धि सूत्र है, उसमें से लिया है। इसमें विषयों का जो त्याग है इसके बारे में बताया गया है। स्मृति प्रस्थान आदि की जो भावना है इसके बारे में बताया गया है। ऐसा मैंने सुना। आनंद इसको बता रहे हैं, लिख रहे हैं, संकलन कर रहे हैं कि एक समय की बात है, भगवान बुद्ध राजगृह के जो कलंदक निवाप है उसमें विहार कर रहे थे। तब वो आयुष्मान सारीपुत्र अपने ध्यान से उठ करके जहाँ भगवान बुद्ध थे वहां जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, एक और बैठ जाते हैं। और जब वहां बैठ जाते हैं तो आयुष्मान सारीपुत्र से भगवान कुछ कहते हैं कि सारीपुत्र, तेरी इंद्रियां भी प्रसन्न है, तेरी छवि जो है, शरीर का जो वर्ण है, चमड़े का रंग है, परिशुद्ध लगता है। अर्थात तुम्हारा शरीर चमक रहा है, चेहरा चमक रहा है। और सही में जो लोग ध्यान करते हैं, विशेषतः आना सॉरी आनापान सति और मैत्री भावना को जो गंभीरता से जो ध्यान करते हैं,
उनका जो शरीर है वाकई चमकने लग जाता है, स्थिर हो जाता है, उनका चेहरा अलग से कह देता है कि ये ध्यानी पुरुष है, और ये पता चल जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, सारीपुत्र, आजकल किस विहार से अधिकतर विहार करता है, अर्थात तू किस प्रकार का ध्यान करता है, कौन सी साधना कर रहा है। तो सारीपुत्र कहते, भंते, आजकल मैं अधिकतर शून्यता विहार कर रहा हूं। भगवान बुद्ध के जो 4 महान सिद्धांत हैं, जिसमें के 4 आर्य सत्य हैं, 3 प्रकार के जो दुख हैं बताए हैं, 4 शून्यताएं हैं, ये जो उन्होंने बताए हैं 4 महान सिद्धांत, उनमें से ये शून्यता विहार करते हैं ऐसा सारीपुत्र बताते हैं। इसके अंदर पहला है आकाशन्यायतनम, दूसरा है विज्ञान्यायतनम, तीसरा अकिंचित्यायतन, और चौथा है नैव संज्ञा नायतन। ये बहुत ही गंभीरता के हैं, और ये विशेषकर जीएफआर के जो मित्र हैं उनको जो है सती पठान या महासती पठान जब कराया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। तो जब ऐसा बताया कि मैं शून्यता विहार से विहरता हूं, तो भगवान अपने स्वयं मुख से बोलते हैं, साधु साधु सारीपुत्र, महापुरुष विहार से ही सारीपुत्र, यानी तू अच्छे विहार से विहार करता है, तू आजकल अधिकतर विहर रहा है। सारीपुत्र, ये जो शून्यता है ये महापुरुष विहार है, यानी कि जो शून्यता विहार है वो आम आदमी के लिए या आम आदमी द्वारा किया गया नहीं है, ये महापुरुष विहार भी है। अर्थात जो शून्यता विहार है उसको महापुरुष विहार भी भगवान बुद्ध स्वयं कह रहे हैं। इसलिए सारीपुत्र, जो भिक्षु भी आकांक्षा करे, जिसके अंदर भी ऐसी इच्छा हो कि शून्यता विहार से मैं भी अधिकतर विहरू, यानी मैं भी शून्यता विहार करूं, उस भिक्षु को सारीपुत्र ये सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? बहुत गंभीर बात भगवान बुद्ध वहां समझा रहे हैं कि जिस मार्ग से मैं भिक्षा के लिए गांव में प्रवेश हुआ, यानी कि जिधर से भिक्षा टन करने के लिए जिस मार्ग से मैं प्रविष्ट हुआ हूं, जिस प्रदेश के लिए पिंड के लिए घूमा हूं, और जिस मार्ग से पिंडपात करके या भिक्षाटन करके मैं बाहर निकला हूं, यानी अंदर जाना, जहां जिस स्थान से पिंडपात करना है और जहां से बाहर निकलना है, क्या वहां चक्षु विज्ञ रूपों में मेरे मन का जो छंद है, यानी राग है, द्वेष है, मोह है, प्रतिगिंसा है या नहीं। अर्थात कहने का मतलब है, जब मैंने भिक्षाटन किया है, मार्ग से गुजरा हूं, मार्ग में रहा हूं, या जिस जहां से निकला हूं, उस समय मेरे मन के अंदर क्या लोभ, द्वेष और मोह विद्यमान था या नहीं था। यदि सारीपुत्र भिक्षु जो है ऐसा परीक्षण करते समय, ऐसा चिंतन करते समय कि जिस मार्ग से मैं प्रविष्ट हुआ, जहां जहां भी गया और जहां से बाहर निकला हूं, वहां चक्षु विज्ञ रूपों ने मेरे चित्त का राग जो प्रतिज्ञ, मेरे जो चक्षु है, क्या चक्षु के अंदर राग उत्पन्न हुआ क्या है? तो समझिए सारीपुत्र, उस भिक्षु को उन्हीं पापों, अर्थात जो अकुशल धर्म के जो प्रहण या उनके अकुशल धर्मों के नाश के लिए फिर से उद्योग करना चाहिए, यानी प्रयास करना चाहिए कि ऐसे समय पर भिक्षाटन करते समय मेरे मन के अंदर, मेरे चक्षुओं के द्वारा कहीं राग उत्पन्न तो नहीं हुआ, कहीं द्वेष उत्पन्न तो नहीं हुआ, कहीं मोह उत्पन्न तो नहीं हुआ है, क्योंकि चक्षु ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। यदि सारीपुत्र भिक्षु परीक्षण करते समय, ऐसा चिंतन करते समय ये जाने कि चक्षुओं से मेरे जो मैंने रूप को देखा है, उस रूप से मेरे चित्त के अंदर कहीं राग प्रवेश तो नहीं कर गया है या राग खत्म हो गया है, तो सारीपुत्र उस भिक्षु को उसी प्रीति प्रमोद के साथ, जो उसके अंदर राग नहीं आया है, द्वेष नहीं आया है, मोह नहीं आया है, वहां पर जो प्रीति उत्पन्न हुई है कुशल कर्मों के करने से, कुशल धर्मों के करने से जो प्रीति उत्पन्न हुई है,
उसी का परिशीलन करना चाहिए, उसी के साथ विहार करना चाहिए। और भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, और फिर सारीपुत्र, भिक्खु को ये सोचना चाहिए, जिस मार्ग से मैं गया हूं, जहां जहां भी रहा हूं, गांव से बाहर निकला हूं, वहां स्रोत जो विज्ञेय हैं उन शब्दों को मैंने कैसे समझा है, मन के अंदर जो धर्म उत्पन्न हुए उनको हमने कैसे समझा है, और रात दिन कुशल धर्मों का ही परिशीलन करना चाहिए। यानी कि जो वहां जाने के बाद में भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें उन्हीं सीलों का पालन करना चाहिए, उसी का चिंतन करना चाहिए। कहीं मेरे मन में लोभ, द्वेष या अज्ञान तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। और फिर सारीपुत्र, भिक्खु को ये सोचना चाहिए कि मेरे 5 जो काम गुण हैं, गुण गौण है, ये जो 5 नकारात्मक सील है हमारे, नकारात्मक सील, इन्हीं को ही 5 काम गुण कहा गया है। 5 जो नकारात्मक सील हैं, क्या वो प्रहीण हुए हैं, वो नष्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं? पहला जो है क्या है, आप जानते हो, जीव हिंसा। क्या मैं जीव हिंसा से विरत हुआ हूं? दूसरा है, क्या मैं चोरी से विरत हुआ हूं? तीसरा है, क्या मैं लैंगिक दुराचार से विरत हुआ हूं? चौथा है, क्या मैं मूसावादा से विरत हुआ हूं? और पांचवा, मैं सभी प्रकार के नशों से मैं विरत हुआ हूं क्या? आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, सारीपुत्र, ऐसा प्रत्यवेक्षण करते समय, ऐसा चिंतन करते समय, मेरे जो 5 काम गुण हैं वो जो अगर नष्ट नहीं हुए हैं, तो सारीपुत्र, उस भिक्खु को 5 काम गुणों के प्रहार के लिए उद्यम करना चाहिए, यानी कि प्रयास करना चाहिए। जो पहला है काम गुण, जीव हिंसा करना, उसको मैत्री से आचरण करना। दूसरा है चोरी करना, उसको जो है दान में बदलना है। तीसरा है लैंगिक दुराचार है, उसको किस में बदलना? शांति, सादगी और संतुष्टि से। और चौथा जो है मूसावादा है, उसको हमें किस में बदलना है? सत्य वाचा में बदलना। और जो 4 सील हैं उनको पूरी तरीके से समझ सकते हैं। और 5वां नशा से विरत रहना, तो इसका मतलब है शांति, जो हमें अपने मन को प्रदीप्त रखना है। यदि सारीपुत्र, अगर भिक्षु पर्यवेक्षण करते समय ऐसा जाने कि मेरे 5 काम गुण प्रहीण हो गए हैं, यानी नकारात्मक सील नष्ट हो गए हैं, तो सारीपुत्र, उस भिक्षु को उसी प्रीति, उसी प्रमोद के साथ रात दिन कुशल धर्मों का परिशीलन करते विहार करना चाहिए। अर्थात जो हमारे का नाम सकारात्मक सील हैं, उसके पालन करने से जो प्रीति उत्पन्न होती है, उससे जो प्रमोद उत्पन्न होता है, उसी के साथ जो है विहार करना चाहिए। और आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, और फिर भिक्खु, सारीपुत्र कहते हैं सारीपुत्र को कि भिक्खु को ये सोचना चाहिए, ये मेरे 5 निवरण हैं, वो प्रहीण हो गए नहीं हो गए? मेरे 5 जो निवरण है वो खत्म हुए नहीं है। पहला है काम छंद, यानी काम गुणों की इच्छा। दूसरा व्यापार, द्वेष का बंधन। तीसरा उद्धत को कुछ, चिंता और अस्वस्थता का बंधन। चौथा स्थान में अर्थात आलस्य और सुस्तता का बंधन। 5वां है विचिकित्सा, अर्थात कुशंका और अनिश्चितता का बंधन। ये खत्म हुआ या नहीं हुआ है अभी तक? आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, और फिर सारीपुत्र, मैंने 5 उपादान स्कंदों को प्रज्ञात कर लिया है। 5 जो उपादान स्कंद हैं, किसको हमने जान लिया है क्या? कौन से 5 उपादान स्कंद हैं? रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार, विज्ञान है। कैसे जान लिया कि ये सभी परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं? इसको जान लिया है क्या? और फिर सारीपुत्र, मैंने 4 स्मृति प्रस्थानों की भावना की है ना? 4 स्मृति प्रदान, कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना और धम्मानुपसना। क्या हमने इसके बारे में कुछ अभ्यास किया है? आगे कहते हैं, क्या मैंने 4 रिद्धिपादों की भावना की है? 4 जो रिद्धिपाद हैं, छंद है, चित्त है, वीर है और मीमांसा है। इसके बारे में हमारे पास समय नहीं होता ज्यादा डिटेल में बताने का, आप उसके अपने अपने केंद्र पर इसकी चर्चा कर सकते हैं। आगे है 4
पांच इंद्रियों की भावना की है। जो पांच इंद्रियां जो है हमारे, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ये नहीं है। श्रद्धा है, वीर है, स्मृति है, समाधि और प्रज्ञा, ये पांच धर्मेंद्री कहा जाता है इनको। इनकी हमने भावना की है क्या? क्या मैंने पांच बलों की भावना की है? यही जो पंच धर्मेंद्री हैं, यही पंच बल में परिवर्तित हो जाती हैं। श्रद्धा बल है, वीर बल है, स्मृति बल है, समाधि बल है और प्रज्ञा बल है। आगे भगवान बुद्ध सारीपुत्र को कहते हैं, और सारीपुत्र, क्या मैंने सात बोधियांग, सप्त बोधियांग की भावना की है क्या? ये सप्त बोधियांग को संबोधि का मार्ग भी कहते हैं, है ना। संपुट बोधि मार्ग है। इसमें शुरुआत कहाँ से होती है? स्मृति से। स्मृति के बाद धम्म विचय, फिर वीर, फिर प्रीति, फिर प्रसिद्धि, फिर समाधि, फिर उपेक्षा। ये जो बोध बुद्ध बनने की प्रक्रिया है, सप्त बोधियांग की है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। तो क्या मैंने इसकी भावना की है सारीपुत्र? क्या ऐसा हमने चिंतन मनन किया है? और फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, सारीपुत्र, क्या मैंने आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना की है क्या? आर्य अष्टांगिक मार्ग को तो आप जानते हो, संसार का सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा जाता है। एक को देखा जाए तो कहा जाता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। दो तरह का से देखा जाए तो दृष्टि मार्ग और भावना मार्ग है। तीन तरह के देखा जाए, शील समाधि प्रज्ञा, तीनों के अंदर, इसके अंदर ही है। तो ये जो इसके अंदर 8 अंग हैं, सम्यक दृष्टि है, संकल्प है, सम्यक वाचा है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है एवं सम्यक समाधि है। क्या मैंने इसकी भावना की है? सम्यक स्मृति एक तरह से मसाल का काम करती है, टॉर्च का काम करती है, रास्ता दिखाने का काम करती है। और जब हमें रास्ता सही नजर आने लग जाता है, यही रास्ता सही है, तो उस पर हमारा चलने का मन करता है, संकल्प करता है हमारा मन, और उसी को कहा जाता है सम्यक संकल्प। और जब हम अच्छे मार्ग पर चलने लग जाते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों ही परिवर्तनशील हो जाते, बदलने लग जाते, स्थिरता आ जाती, शांति आ जाती है। तो फिर हमारी जो वाणी है, जो बीच का केंद्र हमारा है, वो वाणी भी हमारी अच्छी हो जाती है। और उसके बाद में जब वाणी अच्छी होती है, तो जो भी हम काम करते हैं उसको अच्छे काम करते हैं, सम्यक कर्मांत होते, जिनमें किसी तरीके का कोई अकुशल कर्म नहीं होता है। और उसके बाद में सम्यक आजीविका होती है। जो भी हमारी जीवन जीने की शैली है, अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ हम उद्योग करते हैं, परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसके अंदर हमारा ये चिंतन रहता है, कहीं हमारे द्वारा कमाई गई जो क्या नाम धन है, उसमें कहीं अकुशल तरीके से तो नहीं कमाया हमने, कहीं पाप कर्म से तो नहीं कमाया हमने। तो ये सम्यक आजीविका होती है। और उसकी बात होता है सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब ये बहुत ही ध्यान का अंग शुरू हो जाता है यहाँ पर। तो उसके अंदर जो है, जो कुछ भी हमारे अंदर बाहर से गलत आने वाला है, उसको हम रोकते हैं। जो भी हमारे मन के अंदर अच्छा है, उसको जो है बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और नया और अच्छा आने का प्रयास करते हैं। और जो हमारे अंदर पहले से गलत भरा पड़ा है, उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। अर्थात जो 4 सम्यक व्यायाम है, उनको हम और ज्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं, उनका प्रयास करते हैं। उसके बाद सम्यक स्मृति है। जो हमारी स्मृति है, हम लगभग 3 सालों से साधना कर रहे हैं, तो हमारी स्मृति रोजाना के कार्यों में, भौतिक कार्यों में, क्या वो कामयाब हो रही है? अगर कामयाब हो रही है, तो इसका मतलब हम सही मायने में ध्यान कर रहे हैं। क्या हमारी बोली कैसी है, उसका ध्यान रख रहे हैं, तो समझ लो स्मृति सही है। अगर हमारी बोली फिसल रही है, हमारा व्यवहार फिसल रहा है, हमारे मन के अंदर आज भी अकुशल विचार, बुरे विचार आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम ध्यान से दूर जा रहे हैं, केवल जो है मैकेनिज्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और अगला है सम्यक समाधि। ये बहुत गहरा विषय है। समाधि भी अधिकतर 3 तरह की बताई जाती है, 4 तरह की भी बताई जाती है, 5 तरह की भी जाती है, बहुत सारे प्रकार हैं। तो उसमें पहली होती है परिक्रमा समाधि। तो क्या हम जो है घूमते ही रहते हैं ध्यान में?
या फिर हम उपचार समाधि में जाते हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर निवरण आते हैं क्या उनका उपचार करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद जो है समाधि हमारी आगे की गहराई की जाती है। तो क्या हम इस बात से देखते हैं भगवान बुद्ध आगे क्या कह रहे हैं, बहुत गंभीर बात बता रहे हैं। भगवान बुद्ध कह रहे हैं क्या मैंने समथ और विपස්සना प्रज्ञा की भावना की है क्या। समथ यानी कि समाधि, इसके जो 3 अंग बताए गए हैं जो हमारे जीएफआर के मित्र जानते होंगे, समथा, समापत्ति और समाधि। आनापान सती का ध्यान गहराई से हम करते हैं, उसका जब ज्यादा गहराई से अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर शरीर और मन की एक रूपता होती है, शरीर मन एक रूप होने लग जाता है, इसको समता कहा जाता है। यहाँ पर हमारे जो विचार हैं वो लगभग खत्म हो जाते, लगभग खत्म हो जाते, पूरी तरीके से नहीं। उसके बाद जब विचार नहीं आते, वितर्क नहीं आते हैं, तो वहां पर जो है प्रीति और प्रसब्धि के हमें अनुभव आते हैं, हमें कुछ न कुछ नया अनुभव आता है, कुछ न कुछ हम वहां प्राप्त करते हैं। इसलिए उसको कहा जाता जो है आ, कुछ प्राप्ति होती है, और उसके बाद में फिर हम गहराई में जाते हैं, और उसको कहा जाता है समाधि। तो इस तरह की जो विपස්සना है, क्या उसकी हमने प्रज्ञा भावना की है, प्रज्ञा की भावना की अर्थात कुछ प्राप्त किया है क्या। और आगे और गंभीरता में सारिपुत्र को बता रहे हैं क्या सारिपुत्र मैंने विद्या और विमुक्ति का साक्षात्कार किया है। विद्या और विमुक्ति, आपको पता है विद्या के बारे में कितनी सारी प्रकार की विद्या विज्ञा के चरण आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी ने बताए हैं। उनको पुनः आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो बोधि प्रकाश TBM दिल्ली के नाम से है, उस पर आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है। और फिर आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, विमुक्ति का साक्षात्कार किया क्या है। ये जो विमुक्ति है, सभी प्रकार के जो आसव हैं, और जब से उनसे छुटकारा मिलता है तो हाँ विमुक्ति का दर्शन होता है। और आगे क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, सारिपुत्र जिन किन्हीं श्रमण या ब्राह्मणों ने अतीत काल में पिंडपात परिशुद्धि या भिक्षाटन की शुद्धि है, यानी भिक्षाटन करते समय उनका मन कैसा है, क्या वो शुद्ध है क्या, ऐसा उन्होंने अगर किया है, उन सभी ने इसी प्रकार पित्रावेषण किया है, यानी अपना परीक्षण करके पिंडपात को परिशोधित किया। अर्थात उन्होंने भिक्षाटन करते समय अपने शरीर, अपने वाणी और अपने मन को परिशुद्ध किया है। आप सभी जानते हो पहलाई जो बग धम्म पद के अंदर है, यमक बग के अंदर उन्होंने दिया है, मैं हिंदी में बताऊंगा, पाली और हिंदी दोनों में बोलने टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या कहते हैं, जिस भी भिक्षु के चित्त के मल शांत नहीं हुए हैं, सही में वो चीबर को धारण करने का अधिकारी नहीं है, वो चीबर धारण नहीं कर सकता। और दूसरे पद में बताते हैं, जिसके चित्त के मल शांत हो गए हैं वो ही कासाय वस्त्र का अर्थात चीवर को धारण करने का अधिकारी है। वहां पर कासाय वस्त्र लिखा गया है। तो भिक्षुओं का जो इनके चित्त मल उनका चीवर का रंग कासाय। भगवान बुद्ध सारिपुत्र को बता रहे भिक्षाटन करते समय क्या जिन्होंने भूतकाल में भिक्षाटन किया है, उनको परीक्षण करते समय उन्होंने अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने काया को परिशुद्ध किया है। सारिपुत्र, जो कोई श्रमण या ब्राह्मण भविष्य काल में पिंडपात परिशुद्धि करेंगे, यानी पिंडपात करते समय अपने शरीर, अपनी वाणी और अपने मन को शुद्ध करेंगे, वे सभी इसी प्रकार से हमारा जो संघ है उसको जो है परिशुद्ध करेंगे। उसी की ही जो एक तरह से वो चल रही है, क्या नाम, एक पद्धति है, उसको ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
वे सभी इसी प्रकार से चलेंगे। जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस समय पिंडपात परिशुद्ध कर रहे हैं, पहले बता रहे हैं, जो उन्होंने पहले किया है, उन्होंने स्मारक का अनुपालन किया, परिशुद्ध किया है। जो आगे करेंगे वो भी परिशुद्ध करेंगे, और जो इस समय पिंडपात कर रहे हैं, हालांकि आजकल बहुत कम है ये सिस्टम, शायद विदेशों में तो चल रहा होगा, लेकिन अपने भारत में तो कहीं दिखाई नहीं देता है। इस समय जो पिंडपात परिशुद्धि करते हैं, वे सभी इसी प्रकार पिंडपात को परिशोधित करते हैं। यानी वो चिंतन करते रहते हैं कि पिंडपात करते समय मेरे मन में कहीं लोभ तो नहीं आ रहा, किसी प्रकार का कोई द्वेष तो नहीं आ रहा, या किसी प्रकार का अज्ञान तो प्रवेश नहीं कर रहा है। इसलिए सारीपुत्र प्रतिवेक्षण करके, यानी कि उसका चिंतन करके पिंडपात को परिशोधित करूंगा, ऐसा सारीपुत्र सीखना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब भी शिविर में जाते हैं, बेशक हम पिंडपात नहीं करते हैं, भिक्षाटन नहीं करते हैं, तो कम से कम जो भी हमारे सामने आया है, उस अन्न के एक कण में न जाने कितने लोगों का कुशल कर्म लगा हुआ है। तो अन्न के पैदा होने से लेकर, यानी फसल से लेकर के पैदा होने तक और हमारे मुंह में आने तक न जाने कितने लोगों के कुशल कर्म रहे हैं। तो क्या हम उनके लिए पुण्यानुमोदन कर पाते हैं, या क्या उस समय हमारे मन में लोभ, द्वेष या मोह या ज्ञान पैदा होता है? मैं थोड़ा सा और 1 मिनट में बताना चाहूंगा। खाना खाते समय अगर नमक कम है तो कैसा लगता है, या मिर्ची ज्यादा है तो कैसा लगता है, या रसीली सब्जी आ गई है, हमें सूखी पसंद है क्या, या हमें सूखी पसंद है, या रसीली पसंद है, सूखी आ गई है क्या? यानी कि रोटी जो है, चपाती जो जैसी आई है, जली हुई है तो कैसा लगता है, या आधी कच्ची आधी पक्की है तो कैसा लगता है? पानी हमारे सामने समय पर नहीं आ पा रहा है या नहीं सर्व किया जा रहा है तो हमें कैसा लगता है? कम से कम पिंडपात नहीं कर रहे हैं तो खाना खा रहे हैं या चाय नाश्ता कर रहे हैं, उस समय हमारे मन के अंदर क्या परिशुद्धि है, इस बात का हमें विचार करना चाहिए। जब भगवान बुद्ध ने सारीपुत्र को इस तरीके से बताया कि इस तरीके से हमें सीखना चाहिए, तो भगवान ने ये कहा, उनकी बातों से संतुष्ट हो सारीपुत्र ने भगवान बुद्ध के भाषण का, उनके प्रवचन का, उनकी देशना का, उनका अनुमोदन किया, उनका पुण्यानुमोदन किया, और फिर उठ करके वहां से चले गए। तो भाई और बहनों, आज मैंने ये थोड़े से समय में ये पिंडपात परिशुद्धि है, इस सूत्र का हमने इस थोड़ा सा विमोचन किया, बताने का प्रयास किया। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया, तो आप सभी का मैं साधुवाद करता हूं। दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है, धर्ममित्र लाल जी ने मुझे ये संधि दी है, तो आप सभी का मैं मन की गहराइयों से बार बार पुण्यानुमोदन करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्ममित्र लाल जी। बहुत ही